और देखिए ये एक नोटों का हार आया है और 51 रुपये हमारे पास आए हैं। नंदनी बघेल जो परीक्षित महाराज की देवती हैं, डोरई से एक बार जोरदार तालियां बजा दें। कामना करेंगे भगवान हमेशा सद्बुद्धि प्रदान करें, माता पिता का नाम रोशन करती रहें बेटियां। बस मैं यही आशा है कि जहाँ भी जाएं अपने माता पिता का नाम सर ऊंचा करें बेटियां। बिरलिए गोविंद भगवान की। आज देरी नहीं हुई पंडित जी। हाँ बेटिया, मेरा पत्र ले जाओ, तुम द्वारकाधीश चले जाओ। बेटिया पत्र तो हम ले जाएं, लेकिन बात जय हम पे बुढ़ापो है और द्वारिका यहाँ तो 750 कोस है। हाँ कहूँ न ले जाए पाए रत्ता में, कहूँ मरी गए। पंडित जी मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम और पहुंच जाओगे, लेकिन मेरा पत्र ले जाओ। चलो ना मानती तो लिख दे, तो पहुंच गए तो पहुंच गए और ना पहुंच गए तो पहुंच गए। श्री रुक्मणी ने कलम और कागज लिया और पत्र लिखने लगी। सभी माता बहना ताली बजा के कि अब कथो लिखे रुक्मिणी नारी रे सुधी ले ले बंसी बारी। अरे कथो लिखे रुक्मिणी नारी रे सुधी ले ले बंसी बारी।
यशपाल संग नहीं जाऊंगी तो खाई जहरू मरी जाऊंगी मोहन मुखड़ा नहीं दिखाऊं सुधी लैल बंसी बारे मोहन मुखड़ा नहीं दिखाओ सुधी लैल बंसी बारे अब कथुल के रुक मेरी नारी सुधी लैल बंसी बारे अब कतुल खती रूप मेरी नारी सुधी लैल बंसी बारे रुक्मणी ने पत्र लिखो, पत्र लिख के ब्राह्मण को दयो और ब्राह्मण पत्र लेके चले गए। जैसे ही पहुंचे मैया दोहरकापुरी से आगे बीच में यमुना मैया पड़ी। यमुना मैया के किनारे सुंदर पीपल का वृक्ष है। पीपल के वृक्ष के नीचे दोपहरी पड़ रही है। महाराज ब्राह्मण देवता ठहर गए। जब पीपल के वृक्ष के नीचे ठहरे हैं, मन में विचार आया, देखिए दोपहरी पड़ रही है, काफी धूप है, जो लाए हैं सो भी खा ले और यमुना में स्नान दान करके मुंह हाथ धोकर थोड़ा आराम कर ले, तब द्वारकापुरी के ला जाएंगे। महाराज ब्राह्मण देवता ने स्नान दान किया। स्नान दान करने के बाद में मेरे भैया आसन लगाकर बैठ गए, भजन किया। भजन करने के बाद में जो पोटली में था वो खोल करके बैठ गए और कहने लगे, कि दोपहरी भी रमाई ले हो, जाई बगिया में दोपहरी भी रमाई ले हो। जाई बगिया में, जाई बगिया में, जाई बगिया में, हाँ जाई बगिया में, हाँ जाई बगिया में, दोपहरी भी रमाई ले हो, जाई बगिया में, दोपहरी भी रमाई ले हो, जाई बगिया में। सुंदर सी देख एक पीपल की छाया, ब्राह्मण ने आसन है फौरन लगाया। कछु हरी गुड़ गाई ले हो, कछु हरी गुड़ गाई ले हो, जाई बगिया में दोपहरी भी रमाई ले हो। महाराज ब्राह्मण देवता कह रहे हैं, चलत चलत मेरी पैया पिरानी, आई गो बूढ़ापो और ढल गई जवानी। कछु लाए और सुखाए ले हो, जाई बगिया में दोपहरी भी रमाई ले हो, जाई बगिया में दोपहरी भी रमाई ले हो। आज तो देरी नहीं हुई महाराज। और ये 101 रुपये हमारे पास आए हैं रुद्र प्रताप की तरफ से, जो ग्राम लदौली के रहने वाले हैं। भगवान हर इच्छा पूरी करे, समाज में सम्मान मिलता रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं, हे राजन परीक्षित, ब्राह्मण ने भगवान का भजन किया, जो था वो खाया और सो गए। इधर भगवान कन्हैया ने योग माया से इशारा किया, योग माया ब्राह्मण सो गए तो खो गए, ब्राह्मण सो गए तो खो गए। जाओ चली जाओ योग माया, ब्राह्मण देवता को द्वारकापुरी में लाके छोड़ दो। जो योग माया भाग करके गई, ब्राह्मण देवता को उठायो और द्वारकापुरी में लाके छोड़ दिया। और ये 101 रुपये हमारे पास आए योगेंद्र बघेल लधौली की तरफ से।
भगवान की हर इच्छा पूरी करे, समाज में सम्मान मिलता रहे। आज देरी नहीं हुई महाराज, जैसे ही ब्राह्मण देवता की आंखें खुली सोई कहने लगे हम तो पीपल के वृक्ष के नीचे सो रहे, लेकिन यहाँ कहाँ आ गए। जाकर के आगे बढ़े तो पूछा भैया हमें द्वारकापुरी जाना है कि क्या यही द्वारकापुरी है? बोला हाँ। बोला कन्हैया यही रहता है? बोला यही रहता है। कौन सा महल है? बोला सबसे ऊंचा वही कन्हैया का महल है। ब्राह्मण देवता पहुंचे महल पर, क्या देखा भगवान कन्हैया सामने ही खड़े हैं। कहा अरे भैया तुमने कन्हैया को देखा है? कन्हैया ने देखा। हाँ ब्राह्मण कहिए तुम्हें क्या काम है कन्हैया से? बोला तुम्हें नहीं पता, मैं तो रुक्मणी का संदेशा लेकर के आया हूँ। कहाँ से आए हो? बोला कुंदनपुर से। और बोले हैं ब्राह्मण देवता और ये 151 रुपये हमारे पास आए हैं विकास पाल रोकरी की तरफ से। कामना करेंगे भगवान का आशीर्वाद सर पर बना रहे। मेरे भैया आज तो ब्राह्मण देवता ने कहा, ब्राह्मण बोले दया धाम और मैं कुंदनपुर से आया हूँ। ब्राह्मण बोले दया धाम मैं कुंदनपुर से आया हूँ, रुक्मिणी तुम्हारी दासी है उसका संदेशा लाया हूँ। और ये 201 रुपये हमारे पास आए हैं श्रीमान भैया पुष्पेंद्र की तरफ से ग्राम लधौली। कामना करते हैं भगवान की इच्छा जो भी हो वो पूरी करे। मेरे भैया ब्राह्मण देवता ने पत्र निकाल के दिया, क्या बताओ तुम कौन हो? बोला हम कन्हैया हैं। तुम ही कन्हैया हो? ब्राह्मण देवता घूर घूर के देखने लगे, मर गए। ब्राह्मण देवता ने कही बरियो रुक्मिणी काय पे दीवानी भई, इतनो करिया है, इतनी बुरी शक्ल को है, ऐसो मालूम पड़तो है मानो डाबर को ड्राम भर के रख दियो है, इतने करिया रंग को ताकि पीछे मरी जा रही रुक्मिणी। और ये 150 रुपये हमारे पास आए हैं कल्लू बघेल यानी बगराई की तरफ से। और इनका एक भजन है और ज़्यादा नहीं 1 लाइन का है, क्योंकि भैया भजन की फरमाश नहीं कर सकते, बहुत कथा है। ठीक है 1 लाइन गाएंगे बस।